हेलो डियर स्टूडेंट्स, एकलव्य इंग्लिश पॉइंट में आपका स्वागत है। प्रिय विद्यार्थियों, आज का हमारा वीडियो लेटस और लेट्स के बारे में यूज बता रहे थे हम लोग। प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपको लेट का प्रयोग बताया था, तो उसी के आगे हम लोग बढ़ते क्रम में आज चर्चा करेंगे लेटस या फिर लेट्स। दोनों का समान अर्थ होता है बेटे, चाहे लेटस पढ़ो या फिर लेट्स पढ़ो। तो ये जो यूज है बेटा, ये भी इम्परेटिव सेंटेंस के अंतर्गत आता है। तो जैसा कि मैंने व्हाइट बोर्ड पर पहले से ही लिख दिया है बेटा कि जब वाक्य के क्रिया के अंत में ए की ध्वनि आए तो ट्रांसलेट करते समय वाक्य का प्रारंभ लेटस या लेट्स से किया जाता है। और फिर नीचे मैंने लिखा है कि ऐसे वाक्यों की मेन पहचान यह होती है कि हिंदी वाक्य में प्रायः वाक्य का प्रारंभ आओ या फिर चलो आदि शब्दों से होता है और ट्रांसलेट करते समय आओ तथा चलो की मीनिंग नहीं लिखी जाती है। बड़े स्पष्ट शब्दों में बता रहा हूँ बेटा। कहने का मतलब आप लोग अगर चाहो तो इसको नोट कर सकते हो, अपने फेसबुक भी बना सकते हो, ठीक है। तो हमने नोट में लिखाया है कि ऐसे वाक्यों में प्रायः प्रस्ताव का भाव प्रकट होता है। भाई जो लेटस वाले सेंटेंस होते हैं बेटे या फिर लेट्स वाले सेंटेंस होते हैं, इसमें हमेशा प्रस्ताव ही प्रकट होता है। जैसे हमने कहा कि आओ क्रिकेट खेलें, तो हमने भाई अपना प्रस्ताव रखा आपके सामने। अब आपकी मर्जी होगी तो आप क्रिकेट खेलने चलोगे, और अगर आपकी मर्जी नहीं होगी तो आप नहीं जाओगे। तो हमने तो अपनी बात रख दी ना आपके सामने, तो ये प्रस्ताव हुआ। अगर आप नरेशन में जाएंगे तो अगर ऐसे वाक्य रिपोर्टेड स्पीच में अगर लेटस या लेट्स से प्रारंभ होते हैं तो वहाँ पर रिपोर्टिंग वर्ब को आप प्रपोज्ड में बदलते हैं और कंजक्शन दैट दे शुड या फिर कंजक्शन दैट वी शुड लगता है। तो जब मैं नरेशन पढ़ाऊँगा तो मैं वहाँ पर इसकी विधिवत चर्चा करूँगा। फिलहाल अभी हम लोग ट्रांसलेशन बच्चों को समझा रहे हैं, तो उसी की अग्रिम कड़ी में हम आज इसको पढ़ा रहे थे। तो यहाँ पर मैंने कुछ एग्जाम्पल भी लिखे हैं, देखो ना व्हाइट बोर्ड पे। आओ स्कूल चलें, तो लेटस गो टू स्कूल। चलो आज प्रयागराज चलें, लेटस गो टू प्रयागराज। देखिए बेटे, प्रयागराज में इस बार महाकुंभ का आयोजन किया गया है, तो ज़रूर आपको मौका मिले तो सभी लोग प्रयागराज जाइए। वो पवित्र धरती है, पावन भूमि है। प्रयागराज को ईश्वर की नगरी कहा जाता है, मतलब वहाँ पर ईश्वर निवास करते हैं। इसलिए सभी को प्रयागराज कुंभ जाना चाहिए। आराम से स्नान करो। वहाँ पर कुछ विदेशी लोग भी आते हैं। जब आप लोग वहाँ पर जाओगे तो उनसे भी मिलने का आपको मौका मिलेगा और उनकी भी संस्कृति जानो, उनका रहन सहन जानो, उनकी बोली भाषा जानो। तो लगता नहीं तुमको कि जब आप किसी विदेशी व्यक्ति से मिलोगे तो कितना अच्छा लगता है ना। तो ज़रूर जाइए, उनके विचारों को समझिए, उनकी बोली भाषा सीखिए। तो ज़रूर आप लोग प्रयागराज जाएं और कुंभ का आनंद उठाएं। अगला सेंटेंस हमारा है आओ गरीबों की मदद करें। अंत में देखो ए की ध्वनि आ रही है ना, करें, चलें, हंसें। तो लेट अस हेल्प द पुअर, ठीक है बेटा। अगला सेंटेंस लिखा हुआ है कि चलो अब जोर से हंसें। तो हंसना नहीं है आपको, जोर से। सेंटेंस मैंने लिखा है कि तुम लोग पढ़ाई छोड़ के हंसे लगो, तो माता पिता बोले पागल है क्या, हंस रहा है ना। तो सेंटेंस लिखा है कि चलो अब जोर से हंसें। पढ़ने बाद हंस भी सकते हो, कोई दिक्कत है क्या? दुनिया हंसती है, तुम भी हंसो। चलो अब जोर से हंसें। तो लेट अस लाफ लाउडली नाउ, ठीक है ना। तो लेट अस लाफ लाउडली, लाफ ये गलत हो गया है, थोड़ा सा मिस्टेक। चलो ऐसे कर देते हैं, ठीक। LAUGH होता है ना। चलो अगला, तो चलो अब जोर से हंसे हो गए, लेट अस लाफ लाउडली नाउ। अब निगेटिव सेंटेंस भी कभी कभी इसके आ जाते हैं। जैसे हम
किसी गरीब को तंग ना करें, ये तो सत्य बात है भाई। गरीब हो या अमीर हो, किसी व्यक्ति को कोई क्यों तंग करेगा। मानवता से जीवन जीना चाहिए। किसी को ना तंग करें आप लोग, सब लोग खुशी से रहो, है ना। एक दूसरे का सम्मान करो, यही जीवन का लक्ष्य होना चाहिए। तो हम किसी गरीब को तंग ना करें। तो लेट अस नॉट टीस एनी पुअर मैन। तंग करने की विक्स भी होता है बेटा, ठीक है। तो अगर आप चाहें तो विक्स का प्रयोग भी कर सकते हैं, ठीक है। तो बेटे आज की वीडियो हमारी कैसी लगी? उम्मीद है कि आपको बहुत ही अच्छा लगा होगा बेटे। और मैं फिर आपसे बार बार कहता हूँ बेटा कि मेरे चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और अपने इष्ट मित्रों को शेयर करें। शायद आप लोगों का थोड़ा थोड़ा प्रयास और मेरा थोड़ा थोड़ा प्रयास शायद कुछ नया मुकाम हासिल कर ले। तो मैं तो जितने विद्यार्थी हैं, जितने व्यक्ति इस वीडियो को देख रहे हैं, मैं उनसे विनम्र निवेदन करूंगा कि हम जैसे निरीह लोगों को भी उठा दो ना, हम जैसे लोगों को भी आगे बढ़ा दो ना। आपका थोड़ा सपोर्ट हमारे लिए रामबाण का कार्य करेगा। तो सभी लोगों को मेरा स्नेह भरा अभिनंदन, वंदन। बेटे खूब पढ़ो, खूब बढ़ो। थैंक यू। बेस्ट ऑफ लक, ऑल द बेस्ट। जय श्री राधे।